Hi everyone, this is Mom Time, Tarot Card Reader and Numerologist. So hello जय मेरी यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपके लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 सितंबर 2024 के लिए, ठीक है। तो जिसमें हम जानेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी, फिर आउटकम क्या रहेगा ये हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। Thank you so much. And just guys, Holy Spirit guys, please give me right prediction for जयमिनी यानी कि मिथुन राशि। जयमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं जयमिनी अपने पार्टनर के लिए। जयमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनेरियो सिचुएशन क्या रहेगी 1 से लेकर 10 सितंबर 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। जयमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 1 to 10 सितंबर 2024 के लिए। एक स्पेशल कार्ड है एक्वारियस जमिनी लिब्रा, जहाँ पर छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा हुए हैं तो वहाँ पर आपकी रातों की नींद उड़ रही है, आपको बेचैनी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक सिचुएशन ऐसी हो रही है कि जहाँ पर आपके पार्टनर जो है कन्फ्यूज़न में है। आपके पार्टनर कहीं पर आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते। टाइम रहता है तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, अपने अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ें बहुत हो रही। लेकिन आपके आपके कहीं पर मैसेज सीन करते लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते, कहीं पर आपके लिए टाइम नहीं निकालते। कहीं पर शादी वादी की बातें हैं तो वहाँ पर आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। कहीं पर ये कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं, आपको लगता है कि ये कन्फ्यूज़ है, इनको खुद को समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो वहाँ पर कहीं पर आपकी एक एनर्जी रहेगी तो ये आगे आगे जाएंगे और आप पीछे पीछे रहेंगे, आप उनको मनाते ही रहेंगे, आप इनके साथ रिश्ता रखने की कोशिश ही जारी रखेंगे। वैरस आपके पार्टनर आपसे थोड़े दूर 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 ही जाते रहेंगे, वही उनका रहेगा। ना मैसेज करेंगे ना कॉल करेंगे, आपने मैसेज कॉल किया तो भी आंसर नहीं देंगे, कहीं पर मिलने की कोशिश नहीं करेंगे, कहीं पर बोलेंगे, बहाने बताएंगे, अरे मेरी लाइफ में तो ये फाइनेंस प्रॉब्लम चल रहा है, मेरी लाइफ में तो इतना काम है, इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। बेसिकली पार्टनर कन्फ्यूज़न रहेंगे, पार्टनर कहीं पर जो है प्रायोरिटी नहीं दे रहे और वही सिचुएशन रहेगी और आप कहीं पर जो है उनको मनाने की, उनके पीछे पीछे लगने की कोशिश करते रहेंगे। कैसे पैसे स्कॉर्पियो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये शादीशुदा लाइफ में भी चल रहा है कि भाई जो है एक पार्टनर जो है दूसरे को बना ही रहा है कि चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन दूसरा वाला नहीं करेगा, वो भी है। यहाँ पर तो कहीं पर मैनिफेस्टेशन हो रहा है आपका। अभी आप दोनों के रिश्ते में डिटैचमेंट है, आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट चल रहा है। रीज़न थर्ड पार्टी, रीज़न कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप जो है मिस करते हुए नज़र आए, मिसिंग वाली एनर्जी है। आप स्वीकार कर लेंगे, अभी क्या करेंगे, जो सिचुएशन है उसको क्या करेंगे। रिश्ता ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली टूटा है, बट एक होता है ना कि रिश्ता जुड़ा हुआ रहता है, बट उस रिश्ते में डिटैचमेंट होता है, यानी कि भाई बातचीत नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ बातें ही नहीं हो रही है, नाम के लिए एक रिश्ता है, वैसी वाली एक एनर्जी है। तो वहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, पूजा पाठ कर रहे हैं आप, इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर मिसिंग वाली एनर्जी रहेगी, लेकिन फिर भी आपका मन रहेगा कि प्रार्थना करते रहेंगे कि हे भगवान बचा लो, मुझे बचा लो, इस रिश्ते से बचा लो, इस सिचुएशन से बचा लो। तो वहाँ पर पार्टनर की याद करने की मिसिंग वाली एनर्जी रहेगी। वर्गो एरीज जैमिनी एक्वारियस जमिनी लिब्रा। यहाँ पर तो एक सिचुएशन जो है ख़त्म हो रही है। नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में जा रही है, जहाँ पर अकेलापन है, सैडनेस है, सब कुछ है। सिचुएशन प्रैक्टिकली क्या है कि अभी कुछ नहीं होने वाला है इस रिश्ते में। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में इतना झूठ बोला गया है, बार बार झूठ बोला गया, बार बार लड़ाई झगड़ा हुआ, बार बार सारी बातें हुई, बट अभी कहीं पर रिश्ता जो है नो कॉन्टैक्ट पे चला गया है, धोखा दिया गया है पार्टनर की तरफ से। बट फिर भी एक लवर्स वाली फीलिंग रहेगी अपने पार्टनर के लिए। दिल दुखेगा, दिल में पार्टनर की जगह कोई नहीं ले पाएगा, वो रहेगा। यानी कुछ भी हो, सिचुएशन भले ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म होने के कगार पे है, लेकिन फिर भी सोलमेट वाली फीलिंग तो है। सोलमेट वाली फीलिंग तो पार्टनर के लिए रहेगी, वो वाली एक एनर्जी रहेगी।
कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, राशि रहेगी। कुछ एक के लिए तो ऐसा भी है कि नया नया प्यार हुआ, नया नया रिश्ता हुआ और ख़त्म भी हो गया, नो कांटेक्ट में भी चला गया। क्यों? क्योंकि रीज़न कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस, रीज़न कहीं पर एक दूसरे को जानना पहचानना नहीं, या फिर ईगो प्राइड वो वाला। राशि रहेगी यहाँ पर जेमिनी एंड एक्वारियस, शबेनी, लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। सो जेमिनी, अगर आप आपके लव लाइफ, मैरिज लाइफ, खुद की मैरिज के लिए या आपके रिश्ते नातों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, कैसे होगा, है क्या, सच्चाई क्या है, क्या आगे क्या होने वाला है, तो आप मुझसे एक प्रेडिक्शन ले सकते हैं जो काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में है। 1 सवाल, 2 सवाल, 5 सवाल, 10 सवाल, 1 घंटे का सेशन, अलग अलग चार्जेस है सबके और सारे रिजनेबल कम चार्जेस में है। स्पेशली आपको जो है रीडिंग के बाद मालूम पड़ेगा, आपको फील होगा कि अच्छा हुआ चलो रीडिंग ले लिया, कुछ क्लैरिटी आ गई कि आगे कैसा होगा, क्या होने वाला है। ठीक है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके ये पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं जेमिनी के पार्टनर जेमिनी के लिए। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 1 से लेकर 10 सितंबर 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट की प्रेडिक्शन। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी लव लाइफ में 1 to 10 सितंबर 2024 के लिए। चलिए देखते हैं। जेमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर इनको समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये परेशान है आपकी वजह से। इनको ऐसे लगता है कि इस रिश्ते में जितना आपने इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स लगाना चाहिए, इस रिश्ते के लिए इन्वॉल्व होना चाहिए, उतना आपकी तरफ से नहीं हो रहा है। इनको लगता है ये ही सब कुछ करते हैं, आप इतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो इनकी बैलेंस की चाह है। बैलेंस की चाह क्यों है कि ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को टिका के रहना चाहते हैं। इनको इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना है, तो इनकी इच्छा है कि आप भी इन्वॉल्व हो। कहीं पर इनको ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि आपको डर लग रहा है किसी चीज़ से, या कहीं पर ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते और इस रिश्ते को पकड़ना नहीं चाहते, ऐसे तो नहीं है ना। या कहीं पर किस चीज़ का आपको डर लगता है इसलिए इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्या। तो इनकी बैलेंस की चाह है इस रिश्ते के लिए। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है, कोई वन साइड फाइनेंस या बैंकिंग क्षेत्र और रिलेटेड काम करियर होगा। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो एक कम्युनिकेशन लेके ये आ रहा है सडनली, अचानक। इनको ऐसे लगता है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपको मान सम्मान ज़्यादा मिलता है, आपको लोग ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं, ज़्यादा लोग जो है वर्ड याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, ज़्यादा यानी ज़्यादा देखते हैं, अच्छा आप अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, आपका सब कुछ अच्छा लगता है, वो आपके तरफ ज़्यादा होता है। यानी लोग, आप लोगों को भाव देते हैं, लोग आपको भाव देते हैं। अरे कुछ तो वर्ड है बाबा इंग्लिश में, कुछ तो याद आ जा भाई, याद आ जा। अटैचमेंट नहीं, वो होता है ना ऑनलाइन पे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, छोड़ो जाने दो, बोलो दो। तो बेसिकली ये है कि भाई इनको ऐसे लगता है कि आपको लोग ज़्यादा भाव देते हैं, या आपको ज़्यादा लोग जो है देखते हैं, आपको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं ऑनलाइन, या फिर रियल लाइफ में भी आपकी तरफ लोग खींचे जाते हैं, और आप भी उनको थोड़ा सा भाव देते हैं। ऐसा आप कोई किसी में सीरियसनेस वगैरह नहीं, बट आप भी उनको भाव देते हैं। ऐसा एक होता है ना कि देखो यहाँ से मैं जा रही हूँ, सामने से कोई आ रहा है जो मुझे मालूम है कि इसको मैं पसंद हूँ, तो मुझे उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, बट मुझे मालूम है कि ये बंदा या ये बंदी जो है वो मुझे पसंद करती है, वो आंखों में दिखता है। तो मैं सामने से आ रहे तो मैं देखूँगी ऐसा,
और थोड़ा सा स्माइल करोगी, यानी उसको थोड़ा सा लॉलीपॉप दूंगी कि हाँ भाई मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, वेर इज इंटरेस्टेड नहीं हो, तो सामने वाला भी खुश हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ, तो उनको ये लगता है कि आप ऐसा करते हो, इस वजह से ये कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं कि क्या है, बहुत दिनों से इनके दिमाग में ये सब बातें चलती है, या आप भी कहीं पर बताते हो, तो उस वजह से इनको ऐसा लगता है कि कुछ बातें मन में बैठ गई है, तो ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, धारदार वाला, गुस्से वाला, तो वो वाली एक एनर्जी। कहीं पर तो ऐसा भी है कि शादी की बात है, आप दोनों के रिश्ते में शादी हो, रिश्ता आगे बढ़े, शादी हो या फिर रिश्ता आगे बढ़े, उसके रिगार्डिंग भी ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। अटेंशन, यस, दिस वर्ड इज अटेंशन। ये अटेंशन बहुत मिलता है सामने वालों से, अटेंशन वर्ड है, मैंने ये बोला था ना, वो है, ये है। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये बैलेंस की चाह रखते हैं, इनको नहीं अच्छा लगता है आप दोस्तों के साथ घूमते हैं फिरते हैं, ऐशो आराम से ज़िंदगी जीते, अपने मन के हिसाब से, अपना खाना पीना, दोस्तों, अपना सोशल लाइफ, ये सब कुछ आप अच्छी तरह से करते हैं, वो इनको पसंद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर ये कुछ भी फिर भी नहीं बोलेंगे, ये अपनी लाइफ में रहेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन हाँ हूँ, यस, हाँ ठीक है, खाना खाया, हाँ खाया, ये किया, हाँ ये किया, दैट्स इट, उसके ऊपर नहीं बात करेंगे आने वाले 10 दिनों में। और वहाँ पर ये सिर्फ घर काम, अपना घर काम, ऑफिस टू घर, ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस, उतना ही करेंगे। बट ये बैलेंस की चाह रखेंगे, इनको पसंद नहीं है आप दोस्तों के साथ घूमते हैं फिरते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह करते रहते हैं, ये इनको पसंद नहीं है। बट ये फिर भी बैलेंस की चाह रखेंगे और चलेंगे, यारे ठीक है, तुमको जो करना है करो भाई, मेरे लिए, मैं तुमको नहीं छोड़ सकता, मैं तुमको नहीं छोड़ सकती, इस वजह से वो वैसे ही रिश्ते में गो विथ फ्लो विथ रहेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसी सिनारियों में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है या मैरिड हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं, आउटकम क्या कहता है। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है, जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 1 से लेकर 10 सितंबर 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट की मेरा प्रेडिक्शन। ओके, यहाँ पर तो कहीं पर एक सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर पार्टनर रिश्ता नहीं रखना चाहता, पार्टनर कुछ बता नहीं रहा अपने मन की बात, या पार्टनर कहीं पर ब्लॉक करके रखा हुआ है, या पार्टनर को रिश्ता रखना नहीं है, या रिश्ते में कमिटमेंट नहीं देना है, वो एक सिचुएशन है। इस वजह से रिश्ता कैसा है, स्टक हो चुका है, ना आगे बढ़ रहा है, ना पीछे बढ़ रहा है, ना दिलो दिमाग से निकल रहा है, ना कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है। आउटकम क्या रहेगा इस सिचुएशन की वजह से, इस सिचुएशन से वजह से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, बातें नहीं होगी, मुलाकातें नहीं होगी, मेंटली एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। राशि रहेगी या इसी सिनारियों में कोई पेट लवर हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या आप ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। राशि रहेगी लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो कहीं पर एक चाह है कि भाई मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिश्ता थोड़ा तो रहना चाहिए, मैं मेरे पार्टनर से इन्वॉल्व होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे इस रिश्ते में कोलाब्रेशन चाहिए, सामने से मैं भी कुछ बोलूँ आप भी सुनो, आप भी कुछ बोलो मैं भी कुछ सुनो, वो, या फिर एटलीस्ट थोड़ा सा तो रिश्ता रहना चाहिए, वो एक इच्छा है मन में। बट वो इच्छा हो नहीं रही है पूरी। वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर वेटिंग वाली एनर्जी है, नहीं ठीक है आज नहीं तो कल अच्छा होगा, पॉजिटिव थिंक किया जा रहा है, और वैसे ही गो विथ फ्लो, जैसी सिचुएशन है, बातचीत हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही तो नहीं हो रही है, याद आ रही है तो आ रही है, नहीं कुछ हो रहा है तो नहीं कुछ हो रहा है, बट मैं पॉजिटिव सोचूंगी और ज़िंदगी को ऐसे ही जीऊंगी, वो वाली एनर्जी रहेगी। इसी सिनारियों में कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, या फिर कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, गाइड मेंटर का कनेक्शन है, बॉस एम्प्लॉय का कनेक्शन है, कोई फार्मर, फल फ्रूट, ट्रैवल रिलेटेड काम करियर या जॉइंट बिजनेस में हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस पैसिफाई। वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। तो बताइए आज की रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़
कमेंट करके ज़रूर से बताइए क्या अच्छा लगा। और रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक इज़ मोटिवेशन टू मी, राइट। एक लाइक दे दीजिएगा और चैनल को जो है शेयर कीजिए अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अपने हस्बैंड वाइफ को, या फिर जो है आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरे चैनल की लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फिर से मिलते हैं, पुनः भेटूया, परिवार મળીશું। सी यू वन्स अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।